हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहा है और आपकी आने वाली एसएससी की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। तो आई होप कि आपने पहले प्रीवियस बताए हुए सारे एंटोनिम्स को याद कर लिया होगा। आज हम आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ये भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 30 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। 31 है इम्पेरियस। इसका मतलब होता है दम्भपूर्ण या अहंकारी, यानी कि एज्यूमिंग पावर और अथॉरिटी विदाउट जस्टिफिकेशन, एरोगेंट एंड डोमिनेटिंग, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी या अहंकारी होना। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा एमपी है ना, और एरियाज को हम एरिया से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो एक आदमी है ना, वो बोलता है कि ये जितने भी एमपी के एरियाज है ना, वहाँ पे सिर्फ मेरा ही राज है। ठीक है, यानी कि मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा घमंडी है, तभी तो बाबा बाबा बोल रहा है कि एमपी के जितने भी एरियाज है ना, वहाँ मेरा राज है। ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 1 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसके इंटोनियम से मेक यानी कि दब्बू, सबमिसिव यानी कि विनम्र, मोडेस्ट यानी कि नम्र। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब होता है अयोग्यता। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एज एक्सपेक्टेड। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इनकॉम्पिटेंस। ठीक है, इन कॉम दिख रहा है ना आपको, यहाँ हम इनकम्प्लीट से रिलेट करेंगे। ठीक है, इनकॉम्प्लीट को इनकम्प्लीट से रिलेट करेंगे और यहाँ आपको दिख रहा होगा टेंस। ठीक है, तो हाँ, कंपटीशन के एग्जाम में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अगर आप उसे करके जाएंगे तो क्या है, आप योग्य होंगे ना, मतलब आपकी एबिलिटी होगी कि आप अच्छे से उसे कर पाएंगे एग्जाम में। और अगर आप उसे इनकम्प्लीट रखोगे ना, टेंस को इनकम्प्लीट रखोगे, यानी कि आप उसे पढ़ ही नहीं जाओगे, तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, तो अयोग्यता हो जाएगी ना। मतलब आपको टेंस की कमी हो जाएगी ना, मतलब टेंस नहीं पढ़ पाओ जाओगे तो आपको नहीं हो पाएगा, तो अयोग्यता। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ के गए तो आप क्या हो जाओगे, अयोग्य हो जाओगे, उसके आप कर ही नहीं पाओगे उसके क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप इसे याद कर सकते हैं। इसके एंटोनियम है एडेप्ट यानी कि निपुण। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनर्टिया। इसका मतलब होता है निष्क्रियता, अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वन टाइम रिपीट हुआ है। तो इनर्टिया जो है ना, इसका मतलब ऐसा होता है कि निष्क्रियता यानी कि एकदम सुस्त या बिना ऊर्जा के एकदम आलसी जैसा होना। ठीक है, तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि ये जो टिया नाम की लड़की है ना, ये कुछ भी काम नहीं करती। ठीक है, इनर टिया, टिया कुछ भी काम नहीं करती, इसलिए उसके घर वाले क्या करते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं कि तू तो ऐसी आलसी जैसी पड़ी रहती है ना, यानी कि वो एकदम निष्क्रिय है ना, उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करती, ऐसे पड़ी रहती है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके एंटोनियम में विगोर यानी कि ऊर्जा, एनर्जी यानी कि ऊर्जा और एक्टिविटी यानी कि गतिविधि। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल। इसका मतलब होता है उदार, यानी कि ओपन टू न्यू बिहेवियर और ओपिनियंस एंड विलिंग टू डिस्कार्ड ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो लिबरल को हम लेबरा से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, जो लेबरा नाम का जो पपी होता है ना, तो वो क्या होता है, एकदम वफादार होता है ना अपने घर के लिए, तो लोग क्या होते हैं उसके प्रति एकदम उदार होते हैं ना, लोगों को बहुत पसंद होता है वो। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसके एंटोनी में इंटॉलरेंट यानी कि सहिष्णु, स्टिंगी यानी कि कंजूस, कंजर्वेट यानी कि रूढ़िवादी और बाइगोट यानी कि कट्टर होना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑफन। इसका मतलब अक्सर होता है। ये वर्ड आपको पता होगा है कि ये नॉर्मल वर्ड है, यानी कि फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 2 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से सेल्डम यानी कि शायद ही कभी और रेयरली यानी कि कभी कभार। तो इन्हें आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओवर्ट। इसका मतलब होता है प्रत्यक्ष,
डन और शोन ओपनली, ये मतलब जो सबके सामने होता है, मतलब एकदम खुला होता है, ठीक है। प्लानली अपारेंट, ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो ओवर्ट को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा कोवर्ट, ठीक है। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ, ठीक है, या एकदम सीक्रेट होना। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना, कोवर्ट में आपको कवर दिख रहा होगा ना, कवर करके रखना किसी चीज को, यानी कि उसे छुपा कर रखना। और उसका ही उल्टा होता है ओवर्ट, यानी कि प्रत्यक्ष होना या एकदम खुल कर रहना, ठीक है, यानी कि एकदम सबको पता होना उस चीज के बारे में। इसके एंटोनियम में हिडन यानी कि छिपा हुआ, कंसील्ड यानी कि गुप्त। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट, इसका मतलब होता है प्रमुख, इम्पोर्टेंट, फेमस। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसके एंटोनियम से ऑब्सक्योर यानी कि अज्ञात, अननोन यानी कि अज्ञात, और इनकॉन्स्पिक्यूअस यानी कि अस्पष्ट। तो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रोमिनेंट, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा पर, और मिनट को मिनट से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो जब आप कोई एग्जाम देने जाते हैं ना कंपटीशन की, तो वहाँ आपके लिए एक एक मिनट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो पर मिनट यानी कि एक एक मिनट हमारे लिए क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिलेंटलेस, यानी कि निरंतर या निर्दयी, ऑपरेसिवली, कांस्टेंट, इंसिसेंट या और क्रूल। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ आपको दिख रहा होगा रिलेंटलेस में, यहाँ आपको रिलेंट में आपको रेंट दिख रहा होगा ना, रेंट और लेस, ठीक है। तो लेस मतलब लिटिल, लेस आपने सुना होगा। लिटिल मतलब क्या होता था, कमी होना, और लेस मतलब क्या होता है, कमी होना। तो एक जो इंसान है ना, उसके पास क्या हुआ, किसी टाइम पे पैसों की कमी आ गई। उसने कहा होगा उसके मकान मालिक से कि मैं आपको इस महीने का जो रेंट है वो अगले महीने दे दूंगा, लेकिन वो जो किराएदार थे ना, वो बेचारे रेंट नहीं दे पाए, और जो मालिक था ना, वो इतना निर्दयी था कि रिलेंट को हमने रेंट से रिलेट किया, ठीक है। रेंटलेस यानी कि रेंट की कमी होने की वजह से जब उसने रेंट नहीं दिया ना इस महीने का, तो उसका जो मकान मालिक था वो इतना निर्दयी था कि उसने उन्हें घर से निकाल दिया कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आप घर से निकल जाओ। तो उसने इनके साथ ऐसा किया, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनियम में येल्डिंग यानी कि समर्पण, इंटरमिटेंट यानी कि अंतरालिक, बी मैर्सीफुल यानी कि दयालु। तो इन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबलीम, इसका मतलब होता है उत्कृष्ट, ऑफ सच एक्सीलेंस, ग्रैंड्योर और ब्यूटी एज टू इंस्पायर ग्रेट एडमायरेशन और ओ, ठीक है। तो ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 4 टाइम रिपीट हुआ है। इसके एंटोनियम से लुडिक्रस यानी कि बैतुका होना, और इन्फीरियर यानी कि घटिया होना, ठीक है, यानी कि बहुत बेकार होना। इसे आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुप्रेस, इसका मतलब होता है दबाना, फोर्सिबली पर्टन एंड टू। ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 3 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो सुप्रेस को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा प्रेस करना, किसी चीज को प्रेस करते हैं ना हम, तो क्या करते हैं, एकदम दबा के करते हैं। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सप्रेस यानी कि जब भी प्रेस किया जाता है तो एकदम उसे दबा के किया जाता है, तभी वो अच्छे से हो पाती है ना। इसके एंटोनियम से इनसाइड यानी कि उकसाना, रिवील करना यानी कि प्रकट करना या भेद खोलना, रिलीज करना यानी कि मुक्त करना, और स्टिमुलेट करना यानी कि उत्तेजित करना। तो इन्हें आप ऐसे याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम 40 वर्ड्स रखेंगे, इसके आगे के वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।